सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं 2018 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। वैसे तो 2018 की जो करंट अफेयर्स की जो अन्य घटनाएं हैं उन सभी को मैं कवर कर चुका हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आई बटन पर क्लिक करके आपको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं जब ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले 6 दिन से करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है, और मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 दिन में हम फिर से रेगुलर करंट अफेयर्स शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की एक करंट अफेयर्स की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम होने ही वाले हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा। तो उन सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, दुधवा के जंगल और इसके समृद्ध वन जीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व किसके साथ मिलकर कार्य करने को तैयार हो गया है? इसका सही आंसर है SSB। ठीक है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो SSB के साथ कार्य करने को तैयार हो गया है। जो भी दुधवा का वन्य जीवन है, ठीक है, जो भी यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब ये दोनों ही, यानी कि दुधवा टाइगर रिजर्व और SSB मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, ये जो दोनों एजेंसियां हैं बेसिकली सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो दुधवा टाइगर रिजर्व की सुरक्षा एजेंसी हो, चाहे वो SSB खुद में हो, तो वो दोनों ही जो है, जो भी अपराधी हैं जैसे तस्कर वगैरह होते हैं, जीव जंतु को मार के उनकी तस्करी करते हैं, उनके दांतों को बेचते हैं या फिर बाघ के नाखून वगैरह बेचते हैं, तो उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए इन दोनों के बीच में जो है ये एक तरीके का समझौता किया गया है, समझौता हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल यानी कि SSB के बीच जो सहमति बनी है वो 26 नवंबर 2018 को बनी है। अगर बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व की, तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, और कभी कभी लखीमपुर खीरी नहीं आता है तो बहराइच जिला जो है आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन दोनों जिलों के बीच में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो मैं देखा है अक्सर बहराइच जिला जो है ऑप्शन में आ जाता है और लखीमपुर खीरी होता ही नहीं है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दोनों ही जो है, अगर दोनों में से एक भी ऑप्शन आता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले के मध्य में ये दुधवा टाइगर रिजर्व पड़ता है। अगर बात करें SSB की, तो इसका जो काम है वो क्या है? ये नेपाल और भूटान से लगी हुई जो भी भारत की सीमा है उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, जो भी हमारे देश की जो सुरक्षा सीमाएं हैं जो कि नेपाल और भूटान से लगती हैं, उन सीमाओं की ये सुरक्षा करता है। तो आपको सभी चीज़ें पता चल गई हैं, SSB के बारे में पता चल गया है, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है ये पता चल गया है, साथ ही साथ आपको पता चल गया है कि जो ये संधि हुई है ये किन के बीच में हुई और कब हुई। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 15वां प्रवासीय भारतीय दिवस का आयोजन किस स्थान पे किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, वाराणसी। ठीक है, जो 15वां प्रवासीय भारतीय दिवस है इसका जो आयोजन होगा वो वाराणसी में होगा। वाराणसी पड़ता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इसका आयोजन होगा 21 तारीख से 23 जनवरी यानी कि 2019 में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश ये जो आयोजन है 15वां प्रवासीय भारतीय दिवस, इसका जो है भागीदार राज्य है। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है, मान लीजिए कि 15वां जो प्रवासीय भारतीय दिवस है इसका भागीदार राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश। इसका आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से इसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो होंगे, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जुगनुत भी इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियरली पता होनी चाहिए। अब इसका विषय देख लीजिए। इसका विषय जो रखा गया है प्रवासीय भारतीय दिवस 2019 का जो विषय रखा गया है वो रखा गया है नव भारत निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका। ठीक है, जो भारतीय जो प्रवासी हैं, जो NRI हैं हमारे देश के, जो अन्य राज्यों में वगैरह में अन्य देशों में रहते हैं हमारे देश के नागरिक, उनकी क्या भूमिका है भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, तो उसी के ऊपर जो है ये थीम रखी गई है, ये विषय रखा गया है 2019 के लिए। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की किस संस्था ने ऊर्जा विनियमन के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर ने ऊर्जा विनियमन के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित किया है अपने यहाँ, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो इसका जो स्थापना की गई है, जो ये ऊर्जा विनियमन सेंटर की स्थापना की गई है वो यूनाइटेड किंगडम सरकार की मदद से की गई है IIT कानपुर में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो ये ऊर्जा विनियमन केंद्र है, इसका जो उद्देश्य है वो है ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में नीति और नियामक मामलों में स्वतंत्र सलाह देना। ठीक है, तो भारत सरकार को ये सलाह दे सकता है
ये केंद्र ऊर्जा और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित जितनी भी नीतियाँ हैं उनसे संबंधित, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। फोर्थ वाला है कि किस राज्य में एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का जो है ये वीडियो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ऑप्शन ए वाला सही होगा। लेकिन एग्जाम में अगर आता है ये तो भी आपको यही चीज़ पता होनी चाहिए कि एक जनपद एक उत्पाद योजना की जो शुरुआत हुई है वो उत्तर प्रदेश में की गई है। और इसकी जो शुरुआत है वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने की है 10 अगस्त 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब ये देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है 75 जिले हैं और हर जिले में कुछ एक खास पहचान रखने वाला कोई उत्पाद होता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये योजना लाई गई है, ठीक है। जैसा कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आगरा में पेठा फेमस है, तो आगरा का जो पेठा है उसको प्रमोट करने के लिए जो है ये योजना चलाई गई है। इसी तरीके से 75 जिले हैं टोटल और हर जिले में कुछ ना कुछ चीज़ फेमस है, कुछ ना कुछ चीज़ जो है वहाँ की मतलब एक खास पहचान रखती है, चाहे वो आम हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उसी को प्रमोट करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इस चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है हमारा कि हेल्प अस ग्रीन स्टार्टअप का संबंध किस राज्य से है जिसे दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक स्टार्टअप है और इसका नाम है हेल्प अस ग्रीन। इसी को दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सम्मानित किया गया है। क्योंकि ये बेसिकली है क्या, 13 दिसंबर को इसको जो है सम्मानित किया गया था। गंगा नदी से निकलने वाले कचरे को रिसाइकलिंग कर पुनः उपयोग लायक बनाने के लिए इसको जो है ये सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कब दिया गया था और क्यों दिया गया था। तो मैं आपको ये जो हेल्प अस ग्रीन है इसके बारे में सभी कुछ पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि ये जो स्टार्टअप है इसके तहत विभिन्न मंदिरों से अवशिष्ट पुष्पों को एकत्रित कर अगरबत्ती और धूपबत्ती आदि बनाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा जो भी मंदिर है हमारे उनमें उनमें जो है फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। तो इस स्टार्टअप के तहत उन फूलों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इन फूलों से अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाई जाती है। और याद रखिएगा कि जो अगरबत्ती और धूपबत्ती है ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, यानी कि ये जो अगरबत्ती और धूपबत्ती है इनसे किसी भी तरीके का पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो यहाँ से दो फायदा हो गए, एक तो लोगों को रोजगार भी मिल गया है और हेल्प अस ग्रीन की जो ये स्टार्टअप है इसकी मदद से पर्यावरण को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। तो इसी के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इस स्टार्टअप को पुरस्कार दिया गया है। ये स्टार्टअप कानपुर के अंकित अग्रवाल ने शुरू किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। आप में से काफ़ी लोग कानपुर से होंगे तो ये इसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं भी पता होगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 है कि किस राज्य में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। ये जो अभियान है इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 20 नवंबर 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। और इसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो भी महिलाएं, वो जो है विभिन्न ब्लॉकों में जाके महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगी। बस इतनी चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि दिवाली के अवसर पर किस जिले में हुए दीपोत्सव 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है अयोध्या। ओके, अयोध्या में जो है दीपोत्सव 2018 जो मनाया गया था उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है, सबसे पहले जो है याद रखिएगा कि दीपोत्सव जो मनाया गया ये धनतेरस के अवसर पर मनाया गया था इस बार 2018 में अयोध्या में, ठीक है, 6 नवंबर को। और इसमें 3,01,152 दिए जलाए गए थे एक साथ और इस तरीके से ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 3 लाख आप याद रखिएगा क्योंकि आगे का जो है थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन इतनी चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। 6 नवंबर को जो है ये दीपोत्सव मनाया गया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। इससे पहले किसी भी जगह पर इतने दिए एक साथ नहीं जलाए गए थे। 8वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाथियों के लिए देश का पहला अस्पताल शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, मथुरा में। मथुरा में हाथियों के लिए देश का पहला अस्पताल शुरू हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसका जो ये जो स्थित है, जो ये अस्पताल है, इसका निर्माण कहाँ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि मथुरा के फ्राहा ब्लॉक के चुरमरा गाँव में ये जो अस्पताल है वो स्थित है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए आपको पता होना चाहिए। इसका उद्घाटन आगरा मंडल के कमिश्नर अनिल कुमार ने किया। ये जो हॉस्पिटल है इसका निर्माण विलुप्त होती प्रजाति के जीवों के संरक्षण का काम कर रही संस्था वाइल्ड लाइफ SOS और वन विभाग ने मिलकर किया है, ठीक है।
तो वन विभाग ने SOS के साथ जो है मिलकर इसका निर्माण किया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन 16 नवंबर को किया था और 16 नवंबर को किसने इसका उद्घाटन किया था? अनिल कुमार ने, जो कि आगरा मंडल के कमिश्नर हैं। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कहाँ स्थित है, ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है और इसी तरीके से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिहाज से। इसका सही आंसर है वाराणसी। ठीक है, देश का जो पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया है। याद रखिएगा कि वाराणसी हल्दिया नेशनल वाटरवे 1 पर बने देश के पहला जो मल्टी टर्मिनल मॉडल है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को किया था। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए इसका उद्घाटन किसने किया था और ये कहाँ स्थित है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। ठीक है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो है वो लखनऊ में स्थित है और इसी का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 नवंबर को यहीं पर दूसरा T20 मैच खेला गया था, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं, और साथ ही साथ अगर आपको पता होगा तो मुझे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। करंट अफेयर्स की मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे सारी की सारी वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।